Hello, beautiful Sagittarius. This is Shibana Ali, and I welcome you to my YouTube channel. आज हम आपकी सोलर एक्लिप्स की रीडिंग कर रहे हैं, विच इज़ ऑन न्यू मून ऑन 25th of October. सोलर एक्लिप्स, लेट्स सी कि आपके लिए क्या ओवरऑल आपके लिए क्या लेके आ रहा है. ये वाला महीना एंड हो रहा है, अक्टूबर का मंथ सोलर एक्लिप्स पे, जो कि न्यू मून के साथ है. और एक्लिप्सेस बेसिकली जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, और इसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जिसमें तवहुमात कह लें कि जिसमें आप एक्लिप्सिस को अच्छा नहीं समझा जाता. समझा जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, एक्लिप्सिस में कुछ बुरा हो सकता है. ऐसी कोई बात नहीं होती है. एक्लिप्सिस जो है वो बेसिकली हिस्सा है एक यूनिवर्स का, जो यूनिवर्स जिस तरह से सूरज रोज़ाना सुबह मशरिक से निकलता है, सो एक्लिप्स भी एक इसी किस्म का एक पार्ट ऑफ नेचर है. सो दिस इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ. सो लेट्स सी कि आपके लिए एक्लिप्स का सीजन आपके लिए क्या लेके आ रहा है. इससे पहले जो एक्लिप्स था इस साल 30th अप्रैल को था, सोलर एक्लिप्स. सो ये वाला जो सोलर एक्लिप्स है 25th को है, और दोपहर को तकरीबन आफ्टरनून में 3:49 आई गेस टाइम है इसका, जब स्टार्ट होगा. और फिर तकरीबन ये 1.5 घंटे का एक्लिप्स है. सो इस दौरान थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है कि आप कोई कोई केओस का टाइम होता है. एक्लिप्सिस केओस लेके आते हैं. सो उस केओस में अच्छा और बुरा दोनों होता है, लेकिन आप इस टाइम पे कोई मेडिटेशन ना करें. आप सिर्फ कोई प्रेयर्स कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन कोशिश करें कि कोई मेडिटेशन ना करें. कोई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन की कोई मेडिटेशन करने की कोशिश ना करें इस टाइम पे. ज़रा थोड़ा सा साइलेंस में गुजारें इस टाइम को. और कोई जिक्र कर सकते हैं आप, कुरान में से कुछ पढ़ सकते हैं आप, अपने जिस रिलीजन से भी आपका ताल्लुक है आप अपने रिलीजियस चीज़ें जो है कोई चीज़ रिसाइट कर सकते हैं. प्लस आप पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर फोकस रखें. सो लेट्स सी जी कि आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं. सेजिटेरियंस. सो ये एक्लिप्स आपके लिए कुछ स्टेबिलिटी लेके आ रहा है. स्टार्ट ऑफ द मंथ, ये जो लूनर मंथ की मैं बात कर रही हूँ, इस साइकिल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक मैसेज है आपके लिए. कि आपके अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इन दोनों जोन्स में, फाइनेंसिस में और रिलेशनशिप में, तो उसमें एक स्टेबिलिटी और एक जॉय वाली फीलिंग आती हुई नज़र आ रही है. और इस टाइम पे एक्लिप्स के टाइम पे ये भी एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक्लिप्स का, कि ये जो आपके बेरिड इमोशंस होते हैं या अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं, तो उनको सरफेस पे ला सकता है ये. सो इस टाइम पे मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपके लिए कोई जैसे इस किस्म की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं. पुरानी बातें जो आप भूल चुके हैं, जो याद भी नहीं, किसी ने आपको हर्ट किया पास्ट में, किसी ने आपके लिए कोई कोई बुरी बात की, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ जिसकी वजह से आपके इमोशंस हर्ट हुए, आपने बुरा फील किया किसी चीज़ के बारे में, तो वो दोबारा सरफेस पे आने के चांसेस हैं. लेकिन उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डीपली गौर नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी. क्योंकि आप जितना एनर्जी देते हैं किसी चीज़ को, जितना उसके ऊपर फोकस करते हैं, वो उतना ही ज़्यादा टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी में स्टे करती है. सो कोशिश करें कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा अटेंशन पे ना करें. अगर पुरानी चीज़ें आती हैं, अगर आपको कोई ऐसा इशू आता है जिसको आपने रिलीज़ नहीं किया अपने सिस्टम में से, कोई ट्रॉमा आपका सरफेस पे आ जाता है, तो उसको आप थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको रिलीज़ करें. उसके लिए जो भी आपको मेथड सही लगता है उसको गो थ्रू करें, लेकिन आपका सप्रेस ना करें वापस उसको, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैसे क्या कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना उसके ऊपर अपना वेस्ट करें. दूसरा, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी एक सेल्फ इम्प्रिजनमेंट की फीलिंग जो पास्ट में आपको रही है, कि आप स्टक हैं कहीं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपका मूव ऑन करने का कार्ड है. बेसिकली ये कार्ड जो है 6 ऑफ सॉर्ड्स है, जिसे आप खुद को ऐसे फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे आप अपने एक नेक्स्ट लेवल पे अपनी जर्नी में आगे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं. अगेन आपका कोई डिसीजन मेकिंग का टाइम नजर आ रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जो कि आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, आप जैसे उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं. कोई ऐसे डिसीजंस आप ले रहे हैं कि जिसमें आप अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी लाइफ क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आप कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे.
कि जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा था कोई एनर्जी स्टक है आपके एरियाज़ में, चाहे वो फाइनेंसिस हो गए, रिलेशनशिप हो गया या आपके हेल्थ का एरिया हो गया, आप उन तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में। और जैसे आप अपनी तमाम एनर्जीज को रिवाइव करते हुए नज़र आ रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप एक द हैंडमैन, बहुत सारी चीज़ों को आप अभी डिले कर रहे हैं, आपकी या हो रही हैं आपकी डिले, कोई चीज़ें, कोई प्लान्स आपके जो थोड़े बहुत डिले हो रहे हैं उस पर आपको वरी नहीं करनी है। बेसिकली दिस इज़ फॉर योर ओन गुड। कुछ चीज़ें हो सकते हैं कि आपकी ऐसी हों जो कि आपने इस महीने प्लान की हों और वो थोड़ा सा आपको लगे कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू थॉट दे शुड बी। सो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। आपका एक्लिप्स के बाद जो एक आपका स्टार का कार्ड है, बेसिकली स्टार इज अ होप कार्ड। ये आपके जो भी कुछ फेयर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उन फेयर्स के बाद बेसिकली जो आप चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, एक अपनी न्यू रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, ये उस किस्म की ज़्यादा फीलिंग लग रही है मुझे कि जैसे आप अपनी एक न्यू रियलिटी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए कोई ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि लेट्स से एक्लिप्स के बाद विद इन 1 वीक आपको कोई न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में काम के हवाले से। और उस पर आप एक जैसे फौरी तौर पे एक्शन भी ले रहे हैं, आपकी तरफ से कोई डिले नज़र नहीं आ रहा। जैसे आपने अपने जो प्रीवियस ईयर्स में जो कुछ भी लर्न किया, आप अपने जो भी हम अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रहे होते हैं, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं सब लर्निंग के लिए होती है। तो आपने बीइंग द फिलोसोफर ऑफ द ज़ोडिएक्स, आपने बेसिकली जो कुछ भी लर्न किया उसको इम्प्लीमेंट करें। आप काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं इस मामले में। सो थोड़ा सा इसमें आपको जो एडवाइस है यहाँ पर वो ये है कि अगर आपको कोई ऐसा फैसला लेना है जहाँ पर आपके पैसों की इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें आप जल्दी ना करें, थोड़ा सा सोच विचार करके फिर फैसला करें। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स आपका आ रहा है। बेसिकली बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की वजह से आप किसी अगेन आप कोई गलत फैसला कर सकते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लें, क्योंकि एक्लिप्स का टाइम जो है वो हमें जिस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी ज़िंदगी को, वो उसमें एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होती है कि थिंकिंग हमारी फॉगी हो जाती है और हम ऐसे चीज़ें कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी टेंडेंसी जो हमारे अंदर होती है। और सेजिटेरियस में जल्दबाजी की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको स्लोली चलना है, चीज़ों को आहिस्ता लेके चलना है। दूसरा, आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा अवॉइड करना नेगेटिव थिंकिंग को, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इस वक्त आपका वो नज़र आ रहा है कि ये एक्लिप्स जो है वो इवोक कर सकता है नेगेटिव थिंकिंग को। अगेन पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो कि पॉजिटिव नहीं थे वो आपके रीसर्फेस कर सकते हैं, या और रिलेशनशिप को लेके स्पेशली आपका फाइनेंशियल जोन आपका बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। लेकिन जहाँ पर आपके वो तमाम मामलात हैं जिनसे आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक सेल्फ पिटी की स्टेट में जा सकते हैं, क्योंकि पास्ट में कोई बुरे एक्सपीरियंसेस आपने अगर रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किए हैं तो वो इस वक्त जो है वो आपके सरफेस पे आ सकते हैं। देन यू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपको थोड़ा सा अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, स्पेशली आफ्टर दिस एक्लिप्स, क्योंकि आप जेनरस हैं, आप हर मामले में जेनरस होते हैं। आपके पास पैसे कम भी हों तो आप बड़े जेनरसली खर्च कर देते हैं, जो होता है वो सब कुछ खर्च करने की आपके अंदर टेंडेंसी है। तो उस टेंडेंसी पे आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि आप कोई ओवर स्पेंडिंग कर सकते हैं जिसका आपको बाद में रिग्रेट हो। तो उस रिग्रेट से अपने आप को आप बचा सकते हैं। ज़रा अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें और उसको चेक में रखें। प्लस अगर आपको कोई ट्रैवलिंग का इस टाइम पे कोई चांस मिलता है तो ज़रूर करें, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ गुड फॉर यू। ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है इस टाइम पे। अगर आपको कोई चांस मिलता है आप अपने काम से वक्त निकाल के ट्रैवलिंग पे फोकस कर सकें तो आपको वो एलिवेट करेगा, और आपकी वो जो एक थॉट प्रोसेस जो कि इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपका, या फोर्सी कर रही हूँ कि जिसमें आप किसी नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं, तो ट्रैवलिंग वो डाइवर्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। टू मच। अच्छा, आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। स्ट्रेस का लेवल आपने ज़रा अपनी ज़िंदगी में से कम करना है। दूसरे लोगों की हेल्प अगर आपको कोई मिलती है आप उसको ज़रूर
अवेल करें। और अगेन आपके जो है थोड़े से प्लान्स आपके डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी प्लान्स अगर आपके कोई डिले हो रहे हैं तो उनके ऊपर आपने वरी नहीं करनी। बेसिकली दिस इज़ योर चैलेंज, यू आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट थिंग्स। ओके और इसके अलावा कोई रेविलेशंस हो रही हैं आपको इस टाइम पीरियड में? कोई जैसे आपको चीज़ें लोग जो आपसे छुपा रहे थे या आपके सामने गलत बयानी की किसी ने पास्ट में और उससे आपके नुकसान होने का खदशा है, तो जैसे यूनिवर्स इस वक्त आपको हेल्प कर रही है और आपको रेविलेशंस हो रही हैं, आपको लोगों पर जैसे को बात है और वो किसी सोर्स से आपको पता चल गई और आप ताकि आप बेहतर तौर पे फैसला कर सकें। और अब नाउ इट मेक्स सेंस वाई अभी जो पहले जो मैसेज मिला था वो ये मिला था कि आपको अपने जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी आपको ऑप्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा ऑप्शन जिसका आप वेट कर रहे थे, आपने वो भी जल्दबाजी में उसको अटेम्प्ट नहीं करना, थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि आपको डिलेज जो है वो अगर नहीं भी आ रहे हैं, आपको जल्दी फैसला आप ले भी सकते हैं, तो भी थोड़ा सा अगर उसको डिले आप खुद कर लेंगे, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू मोर क्लैरिटी। तो ये आपके लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है डिले होना किसी चीज़ का। सो मुझे अभी तक आपके इसमें कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। सिर्फ सदका आपने ज़रूर देना है, क्योंकि एक्लिप्सिस जो है वो एक पोर्टल होता है और उस पोर्टल में एक डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और कनेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ। तो उसमें सदका ज़रूर दें ताकि कोई नेगेटिव चीज़ें आपको बॉदर ना करें। आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन भी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है इस महीने में, कि जैसे आप पास्ट में किसी चीज़ में कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी थी, जैसे आप किसी चीज़ पे अपसेट थे, किसी कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोशल सर्कल में कोई लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक कॉन्फ्लिक्ट का कोई मैटर चल रहा हो सकता है कि आपकी फैमिली में। बेसिकली ये लोगों से रिलेटेड है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी को क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, जैसे आप फॉरगिव करके दूसरों को और अपने आप को फॉरगिव करके आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम। लेट्स सी एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं, एंजल्स की एडवाइस क्या है इस टाइम पे। मेटाट्रॉन, दैट्स सच अ लवली कार्ड, आई लव दिस एनर्जी ऑफ मेटाट्रॉन। इनकी बेसिकली द बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग्स आपकी अमेजिंग। सो बेसिकली अच्छा आपके दो कार्ड्स आ गए हैं गलती से, बट एंजल्स काफ़ी ज़्यादा हैं आपके अराउंड इस टाइम पे। तो मेटाट्रॉन जो है बेसिकली ही इज़ एन एंजल जो कि आपको प्रोटेक्शन देते हैं, हीलिंग देते हैं और आपके वो जो एक मेंटल फॉग जिसको मैं कहती हूँ कि वो हमारे जो डिसीजन पावर थोड़ी सी क्लाउडी हो जाती है, तो उस तरह की स्टेट पे मेटाट्रॉन की एनर्जी स्पेशली बहुत हेल्पफुल होती है। इफ़ यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद हिम, यू कैन आस्क हिम टू क्लियर योर एनर्जी। तो दूसरा ये आपके चीज़ों को, सिचुएशंस को, और चाहे वो लोगों से रिलेटेड हैं, आपके करियर से रिलेटेड है, उसमें आपके क्लैरिटी लाने में मेटाट्रॉन बहुत हेल्प करते हैं। सो यू कैन आस्क हिम टू हेल्प यू। सो क्लैरिटी के लिए यू कैन कनेक्ट एंड फॉर हीलिंग विद मेटाट्रॉन। द बिगिनिंग, आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक लाइफ की ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी। दिस इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी ट्रबल्स आपको रही हैं पास्ट में, दिस solar eclipse is going to, this energy of solar eclipse, it's going to clear all the debris। आप चाहे आपने इमोशनल कोई स्ट्रगल की है, आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल की है, तो आपकी वो तमाम चीज़ें बेसिकली वो एनर्जी क्लियर होकर समथिंग न्यू इज कमिंग अप इन योर लाइफ। सो यू आर बेसिकली मेकिंग स्पेस फॉर द न्यू। आपके नेक्स्ट कार्ड जो ज़ेफकाइल का है, जो कि ब्यूटी, रिजुविनेशन और लव और जॉय का कार्ड है। सो this is going to bring you, the message of Zephyr is be ready to receive more love, more respect and admiration। और आपको अपनी जो भी अगर आप अपनी ब्यूटी के ऊपर कोई काम करना चाह रहे हैं, यू वांट टू टेक सम न्यू सेल्फ केयर रूटीन, कोई आप अपनी सेटअप करना चाह रहे हैं अपनी रूटीन कि सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। दिस इज़ गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स और वो जल्दी भी होंगे। एंड सबसे बेस्ट कार्ड है आपका राजील का आफ्टर मेटाट्रॉन। राजील जो है बेसिकली कहा जाता है ही इज़ द एंजल ऑफ मिस्ट्रीज, गॉड्स मिस्ट्रीज। सो यूनिवर्स इज गोइंग टू, जो पहले भी आपका आ चुका है कि कोई आपको रेवलेशंस होंगी। सो वो रेवलेशंस आपकी थ्रू अदर पीपल भी हो सकती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, और ये भी हो सकता है कि
राजिल जैसे एक तरह से डिवाइन मैसेजेस आपको मिले आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपको को पॉजिटिव रेवलेशंस होंगी जिसमें सिचुएशन के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर रियलिटी क्या है, यू विल बी एबल टू सी दैट। सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटीफुल सेजिटेरियंस। मेरी बहुत दुआएं आपके लिए कि ये वाला टाइम आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी और बहुत सारा लव लेकर आए। सो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ एक बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। सो ऑल द बेस्ट। I'm sending you lots of love, light and blessings. Thank you for watching.